दोस्तों अगर आप पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपए की फीस का पेमेंट करने जा रहे हो तो जरा रुक जाओ। पैन को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो चुका है। अब आपको नए प्रोसेस से ही पैन को आधार से लिंक करना होगा, जिसका यहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे लिख करके आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने जो पहली वेबसाइट आएगी incometax.gov.in, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सभी के सामने ई फाइलिंग का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, आप इसी पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर अगर आपको पैन को आधार से लिंक करना है तो वो भी आप देखोगे कि यहाँ से लिंक कर पाओगे। आगे मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो अभी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो इसके लिए पोर्टल पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, वेरीफाई पैन स्टेटस का। इस ऑप्शन के माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर फिल करना है। आपके पैन कार्ड पर जैसा भी नेम है सेम वैसे ही इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। देन आपको यहाँ पर कैलेंडर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले तो ईयर, देन मंथ और डेट को चूज कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि सेम वैसे ही यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारे पैन कार्ड का जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो जाता है, जहां पर आप देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज पैन, कुछ ऐसा मैसेज शो होता है। ये जो मैसेज है जिनका पैन कार्ड सही भी है उनको भी यही मैसेज शो होता है, जो कि यहाँ पर मैं दूसरा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जिनका पैन आधार से लिंक होगा तो यहाँ पर केवल एक लाइन का जो आंसर है वो शो होता है। यहाँ पर नोट के सेक्शन में आप देखोगे कि जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ पर एक सेकंड लाइन भी साथ ही साथ दी गई है, जिसमें बताया गया है पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंकेड विद आधार। तो यहाँ पर आपको नोट के सेक्शन में ये देखने को मिल जाता है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो पैन है वो इनएक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको एक लाइन का मैसेज आता है पैन इज एक्टिव, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैन है वो एक्टिव है, आपके आधार से लिंक है। लेकिन अगर लिंक नहीं है, आपको नोट के सेक्शन में देखने को मिलता है, तो आपको कैसे लिंक करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तब सबसे पहले तो हमें होम पेज पर आना है और यहाँ पर हमें अब ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार का, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिंक करने के लिए आप सभी को पैन नंबर, इसी के साथ में आधार नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक मैसेज भी दिया गया है, जिसके अंदर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि इन लोगों को पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि कोई भी एनआरआई है जैसे कि, या फिर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, या फिर जिसकी जो एज है वो 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट दिखाई गई हैं जहाँ पर जैसे कि आधार नहीं बनाए जाते, उन लोगों को यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी सभी को पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर कैसे आपको लिंक करना है वो बता देता हूँ। तो पैन नंबर आपको फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। अब जैसे मैंने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर एक पॉपअप आया है, जहाँ पर बताया जा रहा पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। ऐसा मैसेज केवल उन्हीं लोगों को आता है जिनका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं होता है। तो ऐसे में आपको लिंक करने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी को अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर फिल करना है। कन्फर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो करके आ चुकी हैं। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें ये जो पेमेंट है वो करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्लिक किया है। अब हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स वाला, आपको इसी को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप सभी को असेसमेंट ईयर अपना जो है सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है असेसमेंट ईयर एक ईयर
आगे चलता है तो कई सारे लोग यहाँ पर करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वही सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि उनका जो पेमेंट है वो भी वेस्ट हो जाता है, उनका जो पैन है आधार से लिंक नहीं होता है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो लेटेस्ट आपको शो होता है जैसे कि 25-26, ये हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जो करंट में चल रहा है 24-25, वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। और असेसमेंट ईयर एक ईयर जैसे कि मैंने बताया आगे चलता है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अदर रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है 500 वाला, ये ऑप्शन ही सिलेक्शन करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप सभी के सामने कुछ सब टाइप पेमेंट का ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलता है फीस फॉर डिलेइंग इन लिंकिंग पैन विद आधार। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि पैन आधार को लिंक करने के लिए जो 1000 रुपए की फीस का पेमेंट करना है वो कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड की एक लिस्ट आ जाती है, जहाँ पर ये जो पेमेंट है आप चाहो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आरटीजीएस, एनएफटी के माध्यम से ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। कई सारे बैंक के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ में अगर आपको यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है पेमेंट गेटवे वाला, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे बैंक के पेमेंट गेटवे आ जाते हैं, जिसमें से किसी भी बैंक का गेटवे आप सेलेक्ट करके आप चाहो तो यूपीआई या फिर फोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम किसी भी एक बैंक का जो पेमेंट गेटवे है हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, इसमें आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ चुके हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड या फिर आप यूपीआई और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आप देखोगे आप चाहो तो कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो पैन आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपए की फीस का पेमेंट करना था वो पेमेंट हमने सक्सेसफुली कर लिया है। इसका एक चालान जनरेट होकर के आ चुका है। इस चालान में आपका जो बीएसआर कोड होता है, इसी के साथ में चालान नंबर मेंशन किया गया है। ये अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको प्रिंट करके रख सकते हो अपने पास सुरक्षित करके, नहीं है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए आधा काम आपने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैन आधार लिंक हो गया ऐसा वो समझते हैं, लेकिन आपका जो पैन है वो आधार से अभी भी लिंक नहीं हुआ है। आप सभी को कुछ घंटों का वेट करने के बाद में आपका जो पेमेंट आपने किया है इसको इंटरनली गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाता है, जिसमें कि 4 से 5 घंटे लगते हैं अगर वर्किंग डेज है। उसके बाद में आपको दोबारा से पोर्टल पर आ करके अपना जो पेमेंट आपने चालान का किया है उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप दोबारा से पोर्टल पर डैशबोर्ड पर आओगे और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेम उसी तरीके से अपना पैन नंबर, आधार नंबर आपको दर्ज करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस बार आप देखोगे कि पहले जैसे कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड हमें शो हो रहा था, इस बार आप देखोगे कि हमारा जो चालान नंबर है, जो स्लिप हमने जनरेट करके डाउनलोड किया था, इसी के साथ में बीएसआर कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है। 1000 रुपये की जो फीस का पेमेंट है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो ये डिटेल रिफ्लेक्ट होने के बाद में आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार पर जैसा नेम है यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाता है। नीचे की तरफ कुछ क्लिक करने के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ माई आधार। तो इस ऑप्शन पे केवल उन्हीं लोगों को क्लिक करना है जिनके आधार पर केवल बर्थ ईयर ही है, जो पुराने आधार पहले जारी किए जाते थे जिनमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, उनको केवल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी सभी लोगों को केवल आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करोगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब आपकी जो पैन आधार को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट आपने दर्ज की है यूआईडीए की तरफ से इंटरनली इसको वेरीफाई किया जाएगा और फ्यू आवर्स के बाद में आपका जो पैन आधार है वो लिंक हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी चेक किया है तो पैन हमारा आधार से लिंक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ घंटों के बाद में दोबारा अगर आप आओगे स्टेटस चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा, योर पैन, इसके बाद में आपका पैन नंबर होगा और यहाँ पर ऑलरेडी लिंकेड गिवन आधार, कुछ ऐसा मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद में आपका जो पैन कार्ड है आधार से आपके लिंक हो चुका है। अब आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, कहीं पर भी आप अपने पैन कार्ड को यूज कर सकते हो। आपका जो पैन कार्ड है आधार से लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने पैन कार्ड को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हो।
आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। बाकी ये वीडियो आप किस स्टेट से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। और आपका पैन पहले से आधार से लिंक था या फिर लिंक करने के लिए आपको फीस का पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ी है, ये भी मुझे लिख करके आप ज़रूर बताना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।